ये हम लोग का अगला प्रश्न है। -4, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, उसके बाद 6। ये हम लोग का एपी है। तो ये सारे बॉक्स का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, A1 का वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ है -4, A2 को फाइंड आउट करना है, A3 को फाइंड आउट करना है, A4 को फाइंड आउट करना है, A5 को भी फाइंड आउट करना है, और A6 हम लोग के पास दिया हुआ है 6। तो यहाँ A बराबर दिया हुआ है -4, और A6 बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, A + 6 - 1 इंटू डी। A6 का वैल्यू हम लोग के पास से 6, A का वैल्यू -4 + 5 इंटू डी। तो माइनस इधर आएगा, तो 5D बराबर 10। तो D का वैल्यू हम लोग के पास आएगा 10/5 बराबर 2, यानी D = 2 निकला। तो यहाँ A2 बराबर होगा A + D = -4 + 2। तो A2 का वैल्यू आएगा -2। इसी प्रकार A3 का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो A + 2D। तो A3 = -4 + 2 इंटू 2। तो A3 = -4 + 4 = 0। इसी तरह A3 का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, A4 का वैल्यू निकालेंगे तो A + 3D। तो A4 = -4 + 3 इंटू 2। A4 = 6 - 4 = 2। A5 का अगर वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो आएगा A + 4D। A5 = -4 + 4 इंटू 2। 4 दूना 8 -4 = 4। तो A5 का वैल्यू हम लोग के पास आएगा 4। तो हम लोग का फाइनल एपी होगा, वो होगा -4 -4 -2 0 2 और 4 होगा। ये हम लोग को निकालना था। और एक 6 दिया हुआ है। यही हम लोग का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास बॉक्स 38, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर खाली स्थान दिया हुआ है, उसके बाद -2 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, A1 का वैल्यू हम लोग को निकालना है, A2 का वैल्यू दिया हुआ है 38, A3 का वैल्यू हम लोग को निकालना है, A4 का वैल्यू भी हम लोग को निकालना है, और A5 का वैल्यू भी हम लोग को नहीं दिया हुआ है। A6 का वैल्यू हम लोग के पास -22 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि A2 = A + 2 - 1 इंटू D। A2 का वैल्यू हम लोग पास 38 दिया हुआ है, = A + D। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार A6 = A + 5D होता है। A6 का वैल्यू -22 = A + 5D।
इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से a प्लस डी बराबर 38 और a प्लस 5d बराबर -22। तो इसको सॉल्व करने पर माइनस माइनस कैंसिल, -4d इज इक्वल टू 16। d का वैल्यू हम लोग के पास आएगा -4। सॉरी दोस्तों, यहाँ प्लस करना था तो हम माइनस कर दिए हैं। तो 8 और 2 10 होगा, 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ 60 होगा, जो कि गलती से हम लोग 16 लिख दिए थे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -15। तो d का वैल्यू हम लोग के पास निकल गया -15। तो d का वैल्यू जब हम लोग 1 में रखेंगे, d का मान मान 1 में रखने पर हम लोग के पास क्या एक का समीकरण 1 में है a प्लस डी इज इक्वल टू 38। तो a -15 बराबर 38। तो a बराबर 38 + 15, a का वैल्यू निकलेगा 1353। a का वैल्यू हम लोग के पास 53 निकलेगा। इसी प्रकार जब a3 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। तो a3 इज इक्वल टू 53 प्लस 2 × -15। a3 इज इक्वल टू 53 - 30। a3 का वैल्यू हम लोग के पास निकलेगा 23। a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। तो a4 इज इक्वल टू a का वैल्यू है 53 प्लस 3 × -15। a4 बराबर 53 - 45। तो a4 का वैल्यू निकलेगा 8। ये हम लोग का फाइनली 8 ही निकलेगा a4 का वैल्यू। a5 का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो आएगा a प्लस 4 × d। तो a5 इज इक्वल टू a का वैल्यू है 53 प्लस 4 × -15। तो a5 इज इक्वल टू 53 प्लस -60। तो a5 इज इक्वल टू -7। तो फाइनल FE हम लोग का होगा, वो होगा 53, 38, 23, 8 और -7 -22, क्योंकि हम लोग को ये फाइंड आउट करना था। यही हम लोग का आंसर होगा।